हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में इनइक्वालिटी सॉल्विंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटी का मतलब वगैरह क्या होता है वो देखा था। अब आज उसी को एक्सटेंड करते हुए हम लोग वी विल स्टार्ट विद रैशनल इनइक्वालिटीज़। और इस टाइप की इनइक्वालिटी रहेगी जैसे पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो, है ना। इस तरह की इनइक्वालिटी, इस फॉर्म की इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं। और इस फॉर्म की कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो वेवी कर्व मेथड कहते हैं उसे। ओके, वेवी कर्व मेथड। और इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए देर आर सर्टेन स्टेप्स। तो ये तुम पहले कुछ स्टेप्स पॉज करके कॉपी कर लो और फिर एक क्वेश्चन की मदद से हम तुम्हें समझा देते हैं। तो एक बार हम रीड कर देते हैं अगर कुछ समझने में डिफिकल्टी हो रही हो। फर्स्ट स्टेप है मेक आर एच एस ज़ीरो। सेकेंड में है फैक्टराइज पी एक्स एंड क्यू एक्स। तुम लोग पहले लिख लो सारे और फिर जहाँ पे भी डिफिकल्टी होगी वो एक बार सुन लेना। ओके, फैक्टर्स पी एक्स, फैक्टराइज पी एक्स एंड क्यू एक्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर such that coefficient of x is positive. Put each linear factor equal to 0 and mark critical points on the number line. Fourth step है mark positive after rightmost critical point. Sign will change about each critical point if power of linear factor is odd and will not change if power of linear factor is even. और final step है write final answer according to the sign required. तो ये स्टेप्स हैं वेविकर मेथड के। और अब हम लोग दो तीन क्वेश्चन से समझते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके ओके, तो अब सपोज करो ये वाली इनइक्वालिटी है और इसको अपने को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब स्टेप्स को इसमें हम लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तभी हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर पे अराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। और जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि किसी भी नंबर को इधर उधर करना तो अलाउ है, ट्रांसफ़र करना अलाउ है। तो सिक्स को इधर ले आएंगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा अब इसके बाद हम लोग 5 को तोड़ेंगे। ठीक है, और 5 को मतलब फैक्टराइज करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है, फैक्टराइज दिस। तो फैक्टराइज जब इसे करेंगे तो ये 6 और 1 में ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो अपने पास फैक्टराइज करने पे आ जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हर बार अपने को क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो रखना है और इधर वाला टर्म को बिल्कुल फैक्टराइज करना है। ऐसे लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे और जो भी लीनियर फैक्टर्स आए उसमें हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, वन। ओके, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है, वन। अगर तुम एक भी स्टेप मिस करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान से सारे स्टेप पढ़ो। फर्स्ट स्टेप में क्या है, मेक राइट हैंड साइड ज़ीरो। तो सबसे पहले इसको ज़ीरो बनाया। सेकेंड स्टेप है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनॉमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है क्या कि पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो रखो, इसको ज़ीरो रखो, तो दोनों को ज़ीरो रखेंगे तो x प्लस वन को इक्वल टू ज़ीरो किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। एंड x माइनस सिक्स को भी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स। ये दोनों x की वैल्यू को तुम नंबर लाइन पे बनाओ। तो नंबर लाइन सब लोग जानते हैं, तो नंबर लाइन में केवल यही दोनों नंबर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे नंबर बना दे रहे वन टू थ्री फोर जो मन में आ रहा है, केवल यही दोनों नंबर को प्लॉट करेंगे। तो ये माइनस वन हो गया कहीं पे भी और ये सिक्स हो गया, सिक्स इधर ही आएगा नंबर लाइन पे। ओके, तो केवल जो नंबर आ रहे हैं इनको ज़ीरो करने पे, जितने भी लीनियर फैक्टर्स उनको ज़ीरो करो और मार्क देम ऑन नंबर लाइन। ओके, और ये जो माइनस वन और सिक्स है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला है, फोर्थ स्टेप में बोला है कि मार्क पॉजिटिव आफ्टर राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। तो सिक्स के इधर क्या लिख देना है, पॉजिटिव लिख देना। तो ये पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, इसको सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सिक्स से बड़ी दुनिया की तुम कोई भी वैल्यू अगर लोगे, सिक्स से बड़ी कोई भी नंबर लोगे तो इसका आंसर जो आएगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या क्लियर हो रही है बात हम क्या कह रहे हैं। सिक्स से बड़ी कोई वैल्यू लो, सेवन एट नाइन टेन हंड्रेड इलेवन, है ना, उसको यहाँ पे रखो। जैसे सेवन लिए तो सेवन प्लस वन एट, सेवन माइनस सिक्स वन, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस ये बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन का साइन फॉर एनी वैल्यू ग्रेटर देन सिक्स इज पॉजिटिव। सिक्स से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या क्लियर हो रही है सबको बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि
मार्क पॉजिटिव आफ्टर राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, और फिर क्या बोल रहा है, फिफ्थ स्टेप रीड कर लो सब लोग अपनी कॉपी में, कि साइन विल चेंज अबाउट ईच सीपी इफ पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इज ऑड। तो अब जैसे देखो तुम कि 6 कहाँ से आया है ना, 6 कहाँ से आया, 6 आया है इस वाले लीनियर फैक्टर से, x-6 से। अगर कोई तुमसे पूछे कि अच्छा बताओ x-6 की पावर कितनी है, तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो पावर ऑड है, तो 1 इज़ अ ऑड नंबर। तो जब भी लीनियर फैक्टर, पहले देखो कि वो क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से है, इस फैक्टर से है, इस फैक्टर की पावर क्या है, 1, दैट इज़ ऑड नंबर। तो जो साइन है पॉजिटिव से वो चेंज होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या रूल समझ में आ रहा है ना, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, अभी ये पॉजिटिव चल रहा था तो साइन विल चेंज। ओके, पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर इसकी पावर इवन रहता, जैसे ऐसे होता है x-6 का होल स्क्वायर, तो ये सेम साइन कंटिन्यू हो जाता, पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाता। फिर से -1, अब देखो यहाँ पे अपने को साइन लिखना है कि कौन सा साइन आएगा, तो -1 से कोई भी -1 देखो किस फैक्टर से है, इस फैक्टर से है, और इस फैक्टर की पावर कितनी है, 1। ओके, इस फैक्टर की पावर 1 है, तो ऑड है। जब भी ऑड पावर रहेगी लीनियर फैक्टर की तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस चल रहा था, माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस। क्या क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग साइन रूल बना सकते हैं। यहाँ पे हमेशा प्लस लिखेंगे, उसमें कोई फोर्थ स्टेप जो है मार्क पॉजिटिव आफ्टर राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, हमेशा यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में साइन क्या रहेगा, उसके लिए तुम जस्ट ऑब्जर्व द पावर ऑफ द लीनियर फैक्टर। तो 6 कहाँ से है, x-6 की पावर ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे ही -1 वाला क्रिटिकल फैक्टर यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम लोग इस साइन रूल को एक और तरह से समझ सकते हैं कि जैसे -1 से 6 के बीच में अगर कोई नंबर लोगे, वो भी तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा क्लियर रहेंगे तुम्हारे कंसेप्ट, कि -1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, इसमें रखोगे, तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो 2 ले लिया, अब 2 यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो 2 + 1 3, 2 - 6 - 4, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो तो नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि तुम बार बार रख के देख रहे हो, तुम्हें फॉलो वही स्टेप करना है, लेकिन ये माइनस का मतलब समझना चाहिए। माइनस का मतलब ये हुआ कि -1 से 6 के बीच में तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर -1 से छोटी कोई वैल्यू लोगे तो अगेन इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 से छोटी कोई भी वैल्यू तुम लेके देख सकते हो, है ना, मतलब मेरी बात ना मानो, तो -2 -3 कोई वैल्यू लो, जैसे -3 लिया, तो -3 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सेंस हुआ इसका। ओके, तो ये जो साइन लिखे हैं, ये किसके साइन बता रहे हैं, ये इस एक्सप्रेशन का साइन बता रहा है कि 6 से बड़ी लेने पे ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, -1 से 6 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, और -1 से छोटे में ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, और अब इतना करने के बाद अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में लिखेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो अपने को क्या देखना है कि ये, अब ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पे है, सब लोग रीड कर पा रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ पे है, तो पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो हम लोग फाइनल आंसर हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ में है या फिर यहाँ से यहाँ में है। तो x बिलोंग्स टू में क्या लिखेंगे, -∞ से -1, ओके, यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा। क्या क्लियर है? ठीक है, -∞ से -1 में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, या 6 से इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो जैसे -∞ प्लस इन्फिनिटी पे तो ओपन आता है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -1 और 6, उन पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है ना, अपने को ये देखना है कि एक्सप्रेशन कब ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो जैसे -1, जो भी क्रिटिकल पॉइंट रहते हैं, है ना, उसको रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। जैसे -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो -1 को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या क्लियर हो रही है? क्योंकि अपने को ये देखना है ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो यहाँ से यहाँ तक है, और -1 लेने पे क्या आ रहा है, 0 हो रहा है, तो ये इसको भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही 6 लेने पे भी ये क्या होगा, 0 होगा, तो अगेन इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं? अगर केवल ग्रेटर देन 0 होता, अगर केवल पॉजिटिव देखना रहता, तो फिर इन दोनों को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल जिनको नहीं याद है वो लास्ट वाली वीडियो से रिवाइज कर लेना, लास्ट वाले जो नोट्स लिखे हैं तुम लोग ने उससे रिवाइज कर लेना, है ना। -1 को यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ये फाइनल आंसर हुआ।
कि अगर -∞ से -1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में कोई भी नंबर लोगे तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो अब हम लोग इस तरह से और प्रैक्टिस करेंगे। तुम इस वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा चाहो तो देखो, है ना, और सारे स्टेप्स हम कैसे कर रहे हैं उसको देखो, है ना, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम लोग और करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।